राम राम। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए तरह तरह के उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन खास तौर पर विशेष अवसर की तलाश में रहते हैं जब हम शुक्र ग्रह का कोई ऐसा उपाय कर पाएं जिससे कि शुक्र ग्रह चिरकाल तक आपके लिए शुभ परिणाम दें। मतलब एक साल तो कम से कम ऐसा बीते जब शुक्र ग्रह आपके अच्छे परिणाम लेके आपके जीवन में संचार करते रहे। तो ऐसे उपाय खोजने का प्रयास और जिज्ञासा हमें रहती है कि शुक्र ग्रह या अन्य ग्रहों के ऐसे कौन से उपाय खोजे जाएं जो शास्त्रार्थ हों, जिसे हम सालों से करते आ रहे हों। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से जब हम ज्योतिष का चश्मा लगा के उस उपाय को देखें तो हमें पता लगे कि हाँ भाई, ये उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने कितना साइंटिफिक बनाया था हमारे लिए, और उस उपाय को अपनाने में और करने में हमें दिक्कत ना आए। अगर यह उपाय धर्म के साथ जुड़ा हो तो फिर और भी आनंद आ जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। अगर इस विशेष उत्सव पर हम कुछ एक विशेष उपाय कर लेते हैं ग्रहों के अनुसार, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्रकट होते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है, भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिन्होंने अधर्म का नाश किया था, धर्म की स्थापना की थी और स्त्री जाति की रक्षा की थी। जैसे द्रौपदी हो या 16,000 सखियां हो उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के साथ साथ स्त्री जाति के बहुत बड़े रक्षक हैं। तो जब भी उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो उनको माखन का भोग लगाया जाता है, जो कि शुक्र की प्योर वस्तु है। माखन, फीका माखन जिसमें नमक ना मिला हो। तो भगवान श्री कृष्ण को चाहे उनके बाल लीला के स्वरूप में उन्हें भोग लगवाया जाता हो, उनकी माता जी के साथ उनके किस्से जुड़े हों, लेकिन कृष्ण जी के साथ हमेशा शुक्र चले हैं। ठीक है ना। तो शुक्र उनके साथ चलने के लिए उन्हें माखन का भोग लगवाया जाता है। अब देखो, किसी की ज़िंदगी में अगर शुक्र ग्रह के अच्छे फल उसे प्राप्त नहीं हो रहे ना, उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। जितना आनंद, जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद किसी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण देते हैं ना, उनके दुख दूर कर देते हैं। तो ये कब होता है? जब भगवान श्री कृष्ण जी की हम भक्ति करते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, रस में डूब जाते हैं, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाते हैं। तो चाहे वो राधे राधे कहते हुए या श्री जय श्री कृष्ण कहते हुए, जहाँ श्री जय गोविंद जय गोपाल, जैसे भी दिल आपका करे वैसे कह सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर, है ना, अब यहाँ पर आप समय नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि आज जन्माष्टमी का दिन है और आप मंदिर में जाकर माखन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा के आएंगे। फीका माखन, जो प्रेम भाव प्रकट होगा श्री कृष्ण जी के लिए, आप यकीन मानिए आपके शुक्र ग्रह कृष्ण जी के आशीर्वाद से ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगवाइए जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह के फल खराब है, यानी कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, घर में कलह रहता है, और ऐसा है कि घर की स्त्रियां, है ना, आनंदित नहीं हैं, बीमार हैं, तो भी उनकी शरण में जाएं। वो स्त्री जाति के रक्षक हैं, किसी न किसी तरह से आपकी वो समस्या दूर करेंगे। और अगर किसी के विवाह में बहुत समस्याएं चल रही हैं तो वो भी माखन लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, है ना। अब किसी के पास पुत्र संतान नहीं है तो वो भी भगवान कृष्ण जी के आगे माखन रख के आएँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी उन्हें कहा जाता है, संतान गोपाल भी उन्हें कहा जाता है। तो वो संतान का सुख देने वाले भी देवता हैं। तो हर तरह से वह आपको सुख प्रदान करते हैं। हाँ, अगर किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा है तो वो भी उनकी शरण में जाए, चाहे वो पारिवारिक हिंसा की शिकार हो या उसे ऐसा डर हो कि बाहर के लोग उसे सता रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी रूह को कपा देती हैं, है ना। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनसे गुहार लगानी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए कि मेरी बेटी, मैं खुद या मेरी बहू, मेरी बहन, है ना, अपने जीवन में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो कार्य भी करती है, हाउस वाइफ भी है, वो अपने ऑफिस भी जाती है, हर तरह से उसकी रक्षा हो, कोई भी दरिंदा उसकी तरफ नज़र ना उठाए, हर तरह से उसकी रक्षा हो। तो माखन का भोग आप लगवाएं भगवान श्री कृष्ण को, जो कि स्त्री जाति के रक्षक हैं, है ना, शुक्र ग्रह की वो एक तरह से पालना करने वाले हैं, वो हरि भी हैं।
तो हरि है तो वो विष्णु के अवतार है, और विष्णु हमेशा पापियों का नाश करते रहे हैं, चाहे वो राम जी के स्वरूप में हो, चाहे वो कृष्ण जी के स्वरूप में हो, चाहे वो नरसिंह भगवान के स्वरूप में हो, तो वह हर समय धर्म की स्थापना करते रहे हैं। तो ऐसा हमारी माताओं और बहनों को ज़रूर करना चाहिए, और हमको अपनी माताओं और बहनों के लिए ज़रूर करना चाहिए कि उनके जीवन में कष्ट कम हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या किसी भी तरह से और कष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी वाले दिन भोग लगवाइए माखन का, फीके माखन का। दिन के जब उपाय करना है तो दिन के समय मंदिर में छोड़ आए, है ना। और अगर भक्ति करनी है तो फिर दिन रात सामान्य, भगवान श्री कृष्ण जैसे कहा जाता है कि आधी रात के समय में उन्होंने जन्म लिया था, तो फिर आप उसमें देखो, भक्ति में कोई उपाय नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद होता है। वह आप जिस समय मर्जी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपाय के दृष्टिकोण से दिन में जाएं, ठीक है ना, ताकि आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। ठीक है, देखिए अब भगवान श्री कृष्ण की बात करें, उनके साथ बलराम थे। भगवान राम की बात करें तो उनके साथ लक्ष्मण थे। तो ये दोनों थे शेषनाग जी का अवतार। भगवान विष्णु जी शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। वो क्यों? इस शनिदेव की बात कर रहा हूँ। शनिदेव सांप का स्वरूप माने जाते हैं, जिसमें राहु, केतु और शनि खुद समाये होते हैं। ये वह देवता है शेषनाग जी जो आपके सारे कर्मों पर नज़र रखते हैं, और अगर आप किसी ना किसी तरह से गलत कर्म करते हैं तो शनिदेव विष्णु जी के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाते हैं। उनको बताते हैं कि ये व्यक्ति पापी है, अधर्मी है, इसका नाश करिए। तो इसीलिए भगवान विष्णु रहते भी शेषनाग के साथ हैं, और जब वह जन्म लेते हैं तो शेषनाग उनके साथ ही आते हैं, चाहे भाई बन के आते हैं या किसी और स्वरूप में। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगले दिन देखिए, पंजाब में तो ना नाग देवता की पूजा की जाती है अगले दिन, और हमारे यहाँ पर अगले दिन बोला जाता है गुगा नौमी। गुगा नौमी के दिन में, यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन गुगा नौमी का दिन मनाया जाता है, और नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। और हर घर की कुछ ना कुछ प्रथा होती है कि वह मीठे पकवान बनाकर गुगा देवता को चढ़ाता है, नाग देवता को चढ़ाता है, और वहाँ से कच्चे दूध का छींटा लाकर घर में अपने छिड़कता है। तो देखिए, ये प्रथा पंजाब में है, हिमाचल में है, शायद जम्मू कश्मीर में भी है। बाकी भारत के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर है तो ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। अगर नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का या विष्णु जी का जन्म जब भी हुआ है, नाग देवता ना साथ ही में आए हैं शेषनाग के रूप में। तो अगले दिन हमें शेषनाग का पूजन, यानी कि नाग देवता का पूजन जरूर करना है। आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण को जब उनके पिताजी टोकरी में डालकर नदियाँ पार करवा रहे तो शेषनाग जी उनको छैया कर रहे हैं। ये क्या संकेत बताए गए हमें? ये सारी साइंस है, भगवान की साइंस है कि हमें ये समझना है, जिस दिन हमने भगवान को पूजना है अगले दिन नाग देवता को भी पूजना है। तो आपके यहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि गुगा नौमी का पूजन किया जाता हो, तो आप अपने लोकल शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर नाग देवता तो मिल ही जाएंगे भगवान शिव के ऊपर फन फैलाए हुए। तो उनको एक दूध का पैकेट अर्पण कर दें, उनके चरणों में रख दें, दूध से अभिषेक भी कर दें, और उन्हें भगवान विष्णु जी का ही संदेशवाहक माने, जो उनके साथ चला है हर समय, बलराम के रूप में, भगवान लक्ष्मण के रूप में। ठीक है ना। तो उनका ध्यान करते हुए ये उनको अर्पण करें, और देखेंगे शनि, राहु, केतु के अशुभ फल आपके जीवन से कम हो जाएंगे, है ना। शुक्र भी ठीक हो गया जन्माष्टमी पे, और अगले दिन क्या हुआ, शनि, राहु, केतु भी अच्छे हो गए। तो ये होता है भगवान की इच्छा से। दिन के समय में ये उपाय करें। वहाँ पर जो आप दूध चढ़ाएं, वहाँ से दूध वो शिवलिंग में धारा जाती हुई नीचे गिरती है ना जब, तो वहाँ से थोड़ा दूध उठा लें, घर पे लाकर उस दूध का छींटा दें। आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर से भाग जाएगी। तो इतनी साइंस थी हमारे दिन और त्योहारों में, हमें बार बार उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है ना। हम उन चीज़ों को अपनाकर ही अपने कई दुख दूर कर सकते हैं। या फिर कोई लोकल आपके नाग मंदिर हो,
वहाँ पर जाइए, नाग देवता को दूध अर्पण करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे कमाल होता है और आपके ये ग्रह कैसे अच्छे होते हैं भगवान के आशीर्वाद से। तो आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह के खराब फल प्रकट हो रहे हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है हमें जन्माष्टमी का ही इंतज़ार करना है। जब भी आपको मौका मिले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में फीका माखन चढ़ाएं पूरी श्रद्धा के साथ। खास तौर पर माताएं बहनें वो चढ़ाएं जो दुखी हैं, चाहे वो समाज से दुखी हैं, चाहे वो परिवार से दुखी हैं। और जो शनि राहु केतु के प्रभाव से दुखी हैं, वो गुगा नवमी के दिन गुगा देवता को ये जाके चढ़ाएं दूध। आप देखेंगे आपके जीवन में देवता के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण और नाग देवता यानी कि शेषनाग जी के आशीर्वाद से खुशियां आने लग पड़ेंगी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी की कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।